एक दिल को छू लेने वाली कथा। स्वामी समर्थ का अद्भुत आशीर्वाद। शुरुआत कुछ ऐसी थी। उस दिन गांव में हल्की बारिश हो रही थी। शाम के साए धीरे धीरे अंधेरे में घुलने लगे थे। पुरानी चौपाल के पास एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए खड़ा था, हाथ में कुछ पुराने पत्र लिए और आंखों में कोई अनकहा भय। वो किसी को पुकारना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उसी वक्त उसके कानों में एक धीमी सी पुकार गूंजी, वत्सा। और आगे क्या हुआ, वह आज भी गांव के लोग विस्मय से सुनाते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के अकोला जिले के पास के एक छोटे से गांव की, लगभग 1880 के आसपास की। उस समय वहां एक किसान रहता था। नाम था गणपत राव। साधारण जीवन, साधारण चेहरे, मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आने वाला था। गणपत राव पर किसी प्रकार का रोग हावी था। महीनों से उसे तेज बुखार रहता और गांव के वैद्य उसकी दवा करते करते थक चुके थे। दिन ब दिन उसकी हालत गिरती। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे और सहा नहीं जाता, शायद मेरे पिछले कर्मों का फल है। पत्नी ने आंसुओं में कहा, एक बार अक्कलकोट वाले स्वामी समर्थ का नाम लेकर देखिए, कहते हैं वे साक्षात दत्तावतार हैं। गणपत राव ने मन ही मन प्रार्थना की, हे स्वामी, अगर आप सचमुच सबकी सुनते हैं तो मेरी सुन लीजिए। उस रात कुछ अनोखा हुआ। उसे नींद में लगा जैसे कोई साधु पीत वस्त्रों में, मस्त जटाजूट और तेजस्वी नेत्रों वाला पुरुष उसके कमरे में खड़ा है। आवाज आई, वत्सा, तू चिंता मत कर, तुला माझ्या आशीर्वाद आहे। उस क्षण उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई और वह नींद में ही गहरी निश्चिंतता में चला गया। अगली सुबह जब उसकी पत्नी ने देखा तो गणपत राव बुखार मुक्त था, चेहरा उजला और ऊर्जा से भरा। उसने कहा, कल रात स्वामी समर्थ मेरे घर आए थे, उनका तेज आज भी मेरी आंखों में है। इस बात की खबर गांव भर में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे सपना कहा, कुछ ने चमत्कार, पर सच तो यह था कि गणपत राव पूरी तरह ठीक हो गया और फिर कई साल तक स्वस्थ जीवन जिया। 3 महीने बाद गणपत राव खेत पर काम कर रहा था जब अचानक पास से गुजरने वाली बैलगाड़ी का एक पहिया धंस गया। उसने मदद करने की कोशिश की, पर उसी वक्त एक आदमी नीचे गिर पड़ा और घायल हो गया। देखने पर मालूम हुआ कि वह कोई साधु है। सिर पर हल्की चोट लगी थी। गणपत राव ने तुरंत उन्हें अपने घर बुलाया, पानी दिया और उनके पांव धोने लगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्सा, तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्या? गणपत राव ने ध्यान से देखा, वही तेजस्वी चेहरा, वही पीत वस्त्र। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी समर्थ। साधु बोले, तेरा विश्वास तुझे बचा गया। जब मन सच्चा हो तो दैवी शक्ति स्वयं मार्ग बना देती है। इतना कहकर वे धीरे धीरे बाहर निकले और जब गणपत राव पीछे दौड़ा तो वहां कोई नहीं था, बस हल्की गंध चंदन की हवा में तैर रही थी। गांव के लोगों को यह घटना जब पता चली तो वे रोज शाम को उसी स्थान पर दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे वहां एक छोटा मंदिर बना और अब हर वर्ष चैत्र मास में भव्य भंडारा होता है, जहां कहा जाता है कि स्वामी समर्थ की उपस्थिति अब भी वहां अनुभव की जा सकती है। कई वर्ष बाद गणपत राव का पुत्र भी एक दिन इसी मंदिर के आंगन में गिरकर बेहोश हो गया। लोगों ने सोचा कि वह बीमार है, पर थोड़ी देर बाद उसने कहा, अभी अभी स्वामी समर्थ आए थे। उन्होंने कहा कि जब तक श्रद्धा जीवित है वह किसी को निराश नहीं करेंगे। लोगों ने पूरे गांव में भजन किया और वह दिन स्वामी समर्थ के चमत्कार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा यह है कि आज भी उस गांव के मंदिर में कभी कभी लोग बताते हैं कि शाम के समय जब आरती होती है तब हवा में किसी के वत्सा कहने की मधुर आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं दिखता,
पर उस प्रसन्नता और शांत ऊर्जा को हर आगंतुक महसूस करता है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं, स्वामी समर्थ सिर्फ किसी रूप में नहीं, किसी भाव में बसते हैं। भक्त का विश्वास ही वह पुल है जिससे चमत्कार घटित होते हैं। गणपत राव की कहानी सिर्फ बीमारी से मुक्ति की नहीं थी, वह विश्वास और आत्म सरेंडर की कहानी थी। जब मन पूरी श्रद्धा से झुकता है, तब चमत्कार किसी धर्म, समय या स्थान के बंधनों में नहीं रहते। इस कथा में दिखता है कि स्वामी समर्थ का चमत्कार केवल अदृश्य सहायता नहीं था, वह भक्त के भीतर शक्ति जगाने का माध्यम था। गणपत राव जब तक भय में जीता रहा, तब तक रोग दूर नहीं हुआ, पर जैसे ही विश्वास जागा, उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। आज भी जब कोई व्यक्ति उस गांव में जाकर स्वामी समर्थ के मंदिर समेत दीप जलाता है, तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य ममता भरा हाथ उसके सिर पर रख रहा हो। कहते हैं, वहां हवा में वही पुरानी चंदन की खुशबू बिखरी रहती है, जैसे उस दिन थी जब स्वामी समर्थ ने कहा था, तेरा दुर्भाग्य अब समाप्त हुआ। और उसके साथ ही यह कहानी जीवित हो उठती है हर उस व्यक्ति के दिल में जो विश्वास रखना जानता है।